Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So guys, today we are going to derive the formula of centripetal force. So without doing any further delay, let's start it. Okay. So centripetal force को यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना रखा है. So सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल पे हम लोग एक छोटा सा एंगल बनाएंगे, छोटा सा, like this and this. Okay. So ये हमने एंगल बना दिया एंड देन इस पॉइंट को हम लोग देंगे P नाम और इसको देंगे हम लोग P डैश. बिकॉज ये एंगल काफ़ी छोटा है इसलिए इसका ये जो थीटा होगा ये इसको हम लोग डेल्टा थीटा से डिनोट करेंगे बिकॉज ये बहुत छोटा है. ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट डिराइव करना फॉर्मूला. सो जैसा कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. आई थिंक आई नो यू नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. ओके, हमने पहले ही कर चुके हैं. सो देखिए थीटा यहाँ पे क्या है, डेल्टा थीटा है तो डेल्टा थीटा रख देंगे इज इक्वल टू एल. एल क्या होता है, एल यही होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस. सो एल क्या है हमारा पी, पी डैश अपॉन में आर, तो हमारा आर ही है आर. ओके, सो यहाँ से हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू पी पी डैश अपॉन में आर. अब क्या करेंगे हम लोग, हमें पी पी डैश चाहिए, पी पी डैश की वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे पी पी डैश इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर. ओके, सो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट. अब आएंगे सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए. सो देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ओके, एंड स्पीड को हम लोग v से डिनोट करेंगे. क्यों डिनोट करेंगे मैं आपको बताता हूँ. स्पीड होती है वैसे तो स्केलर क्वांटिटी, बट जब स्पीड सर्कल की हम लोग मेजर करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है. बिकॉज स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहती है. सपोज कीजिए एक कार मूव कर रही है यहाँ से, कांस्टेंट स्पीड है बट यहाँ से आप देखेंगे डायरेक्शन यहाँ पे आएगी, यहाँ कुछ और हो जाएगी, देन यहाँ कुछ और आ जाएगी. तो स्पीड को हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं. ओके, सर्कुलर मोशन में सिर्फ ये. तो स्पीड को हम लोग v से डिनोट करेंगे, v इज इक्वल टू डिस्टेंस. डिस्टेंस हमें पता है पी पी डैश है, पी पी डैश अपॉन में टाइम डेल्टा टी. अब डेल्टा टी क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न. बिकॉज एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा छोटा है, तो टाइम भी बहुत कम ही लग रहा होगा. बहुत कम टाइम में बहुत कम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि कम डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन घंटे लगेंगे. ओके, इसलिए डेल्टा टी लिया. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो हमारा ये था पी पी डैश इसकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर अपॉन में डेल्टा टी. ओके, अब आपको एक चीज़ पता होगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या होता है. डेल्टा थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी हो गया टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एब्सोल्युटली होता है वेलोसिटी. और यहाँ पे ये थीटा है, डेल्टा थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ये होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी. सो v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा आर. ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन सेकेंड. आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. और आप v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर से रिलेशन भी बता सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन भी बता सकते हैं. ओके, अब आते हैं हम लोग अपना मेन पे. सो देखिए ये तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर है. अगर हम लोग इसमें वेक्टर लगा दें बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर था. अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे dv बाई dt वेक्टर इज इक्वल टू. ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी. ओके, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे. अब आप इसका करेंगे आर लिखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा और आप इन सब पे वेक्टर लगाते जाएंगे. ओके, अब डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो जिसके ऊपर वेक्टर लगाए, और ये ओमेगा का ओमेगा रहेगा और ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, थीटा बाई डी टी हो जाएगा हमारा वेलोसिटी. ओके, प्लस आर और डी
एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो r बाय अल्फा हो जाएगा। अभी मैं इन सारे साइंस का बताऊंगा, ये सारे साइंस का क्या मतलब होता है, किसको क्या कहते हैं, ओके। बट अभी आप पहले डेरिवेशन देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास इतना आया। अब ये जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज रेडिकल, ओके, एंड दिस पार्ट इज नोन एज टेंजेंशियल। हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओके। सो हमारा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, तो Fc लिखेंगे इज इक्वल टू मास का मास ही रहेगा, एक्सेलरेशन बिकॉज जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेडिकल वाला लिखेंगे। सो ओमेगा इंटू वेलोसिटी, ओके। अब देखिए आपके पीछे की इक्वेशन थी, आपने एक इक्वेशन डेराइव करी थी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, करी थी, बिल्कुल करी थी, ओमेगा इंटू आर। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? v बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगी। सो सेम इसी वैल्यू को ओमेगा की जगह पुट कर देंगे, m इंटू ओमेगा की जगह हमने कर दी v अपॉन में r इंटू वी, ओके। तो ये क्या आ गया हमारा? एम वी स्क्वायर बाय आर FC, ये हमारा हो गया डेरिवेशन, ठीक है। आई थिंक आपको आसान लगा होगा, कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी। मैं आपको साइंस बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या डिनोट करती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो थीटा होता है ये डिनोट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डिनोट करता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड हमारा ये जो ओमेगा होता है ये डिनोट करती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी डिनोट करता है। एंड हमारा जो ये जो अल्फा होता है ये हमारा डिनोट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। और तो आई थिंक आपको पता होगा v होता है हमारा वेलोसिटी, स्पीड भी हो सकता है लेकिन सिर्फ सर्कल के केस में, सर्कुलर मोशन के केस में आई मीन टू से। ये जो a होता है ये है हमारा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। एंड ये जो एरोज है ये होते हैं हमारे वेक्टर्स, ओके। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।